अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एसएम फारूक सागरी व्लॉगर। आज मैं आप लोगों को ये एक जादूगरने की कहानी सुनाने जा रहा हूं। आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे मुआशरे में जादू टोना आम है, मगर अमूमन ख़वातीन अपने मसाइल के हल के लिए जादूगरों के पास जाती रहती हैं। रिश्ते रिश्ते करवाना हो, तलाक दिलवानी हो, किसी का कारोबार बंद तबाह करवाना हो, औलाद की ख्वाहिश हो, ये सब हसद और इंतकाम की वजह से होता है। और ये रूदाद है एक औरत की, जो मैं उसी की ज़बानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। मैं सिंध के एक इलाके में रहती हूँ। मेरे वालिदैन बहुत गरीब थे। मैं अपनी वालदा को देखा करती थी। वो अक्सर हमसाए में एक हिंदू के घर जाया करती थी और हमारे लिए तावीज़ वगैरह लाया करती थी। मेरे और भी बहन भाई थे। हम लोगों के गलों में हमेशा तावीज़ डले रहते थे। अक्सर हमारे मसाइल हल हो जाते थे। मैं बड़ी मुतासर होती थी और दिल में ख्वाहिश पैदा होती कि मैं भी ये अमलियात सीख लूँ। मेरी दिलचस्पी को देखकर वालदा ने इजाज़त दे दी। छोटे मोटे काम सीख लिए। ख्वाहिश और बढ़ती गई। जादूगर नौजवान था। उसने मुझे लालच दिया कि वो मुझे तमाम गुर सिखा देगा अगर वो उसके अहकामात पर अमल करती रहे। उसने ना जाने क्या क्या मुझे खिलाया पिलाया, जो मैं खाती पीती रही और उसकी हर ख्वाहिश भी पूरी करती रही। फिर मेरी शादी हो गई और मैं दूसरे शहर में चली गई। वहाँ जाकर मैंने अपने मियाँ को भी ये इल्म सिखा दिया। फिर हम दोनों अपना जादू जगाते रहे। किसी का रिश्ता तोड़वा देते, किसी को तलाक दिलवा देते, किसी का कारोबार बंद करवा देते और किसी की गोद उजड़वा देते। गर्ज इस किस्म का काम करते रहते। हम लोगों ने अपने ही भाई बंदों को खूब नुकसान पहुंचाया। अब हम लोग तमाम रिश्तेदारों में बदनाम हो गए और लोग हमसे दूर भागते हैं। मगर गंदगी खाने की आदत पड़ गई है, जो छूटने का नाम नहीं लेती। इस इल्म के सीखने में गंदी चीज़ें खाना पड़ती हैं, खून भी पीना पड़ता है। हम लोग छुप छुपा कर अपना पेट भरते हैं। अब बड़ा पछतावा है। हमारे माँ बाप और भाइयों का भी बड़ा बुरा अंजाम हुआ। औलाद भी मुझे नसीब ना हुई, क्योंकि हमने दूसरों की गोदें उजाड़ी थी। गलती मेरी नहीं, मेरी माँ की थी, जिसने मुझे ये गंदा इल्म सीखने की इजाज़त दी। अब मौत का इंतज़ार कर रहे हैं, मगर मौत भी नहीं आ रही। मैं सुनने वालों से गुजारिश कर रहा हूँ, उनको नसीहत कर रही हूँ कि कभी जादू टोना ना करना और ना ही किसी पर करवाना। जो मैं कर चुकी, मेरे अंजाम से नसीहत करे। अल्लाह हमें मुआफ़ फरमाए। आमीन।